हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 23 मई और हमेशा की तरह इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है वर्ल्ड टर्टल डे से रिलेटेड। कब आता है भैया जी के दिन? 23 मई को। और इसमें हम स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्टिंग टर्टल्स एंड द डिसअपियरिंग हैबिटाट्स के कितना जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्पीशी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए, राइट। और इस डे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था 2000 में। ठीक है, सिंपल है। याद कैसे करना है? और टर्टोइज वगैरह जो होते हैं काफ़ी कछुए की चाल चलते हैं ना, धीरे 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 धीरे। ऑफकोर्स कछुए ही हैं तो धीरे ही चलेंगे। रेस सुनी होगी तुमने कछुए और खरगोश की, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट कैसे होती है रेस? 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है ना। तो 1 2 3 2 3 से तो 23 आ जाएगा। और 1 टर्टल से समझ लेना तुम, टी से टर्टल, टी से 1, ठीक है। और फिफ्थ कैसे याद होगा? फिफ्थ मतलब मई के लिए हम फिफ्थ यूज़ करें। 2 + 3 5 मई ऐसे कर लेना। या फिर तुम्हारी माँ या फिर अपनी माँ जो होती हैं, अपनी सबकी माएँ से मई आता है ना, माएँ। तो उन्होंने ही हमें ये वाली स्टोरी बताई थी ना बचपन में कि कछुआ होता है, खरगोश होता है और ये सब। तो उन्होंने कौन सी स्टोरी सुनाई? तो इस तरह से कुछ एसोसिएट करोगे तो शायद याद हो जाए। नो बहुत सिली था, बट आई होप इट हेल्प्स यू लर्न। बढ़ते हैं आगे। अब आता है NCBIC। ये क्या है? तो बेसिकली नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल जो है, उन्होंने स्टार्ट किया इंक्यूबेशन सेंटर। मतलब कि जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे हेल्प करना, उनको कैसे प्रमोट करना है, उससे रिलेटेड होता है ये इंक्यूबेशन सेंटर। सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल से जितने भी रिलेटेड स्टार्टअप हैं उनके लिए, ठीक है। इनॉग्रेट किया जॉइंट सेक्रेटरी ने। किसकी जॉइंट सेक्रेटरी ने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे प्रमोशन की तो बात हो रही है कि भाई स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करो, तो DPIIT वहाँ से आ जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये। तो उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री संजीव, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसे। द इनक्यूबेटिव स्टार्टअप्स विल बी मेंटर्ड बाय साइंटिस्ट्स ऑफ NCB, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग, और एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री फॉर फर्दर इम्प्रोवाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स फॉर कमर्शलाइजेशन। कैसे हेल्प करना है उन्हें मार्केट प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, कैसे उनका कमर्शलाइजेशन होगा, उससे रिलेटेड पूरी जो है इसमें बातें होंगी, उन्हें सिखाया जाएगा। ये सब बातें हैं। सिंपल है ये, आई थिंक, है ना। इसमें तो क्या ही याद कराऊँ मैं। अब जो NCB होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट बिल्डिंग एंड मटेरियल एक एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीमेंट, अलाइड या फिर कोई से भी रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे रिसर्च या डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व है। और किसके अंदर आती है? तो मैंने बताया था DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा NCB का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगा ऑन एग्जीबिशन ऑन सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल। 18वां होगा, लेकिन ये काफ़ी लेट होगा, अभी तो नवंबर में होगा, न्यू दिल्ली में ही होगा। थीम क्या होगी? सीमेंटिंग द नेट ज़ीरो फ्यूचर, ठीक है। सिंपल है, बड़े आगे। अब आता है डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन चेन। अब देखो भाई, एनिमल्स वगैरह में भी अलग अलग डिजीज़ आती रहती है, तो इसलिए उनका वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वन हेल्थ जैसा कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि बोला जाता है सभी की हेल्थ, जो भी स्पीशीज़ हैं इस अर्थ पे, सबकी हेल्थ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। एनिमल हो गए, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए। कहीं ना कहीं हमें एनिमल की देखरेख करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, राइट। इनका जो वैक्सीन वगैरह से है उससे रिलेटेड जो चेन है उसको पूरा डिजिटाइजेशन करने से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के अंदर आता है, उन्होंने साइन किया एक MOU विद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन
डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग। सो वैक्सीन्स के कोल्ड चेन से रिलेटेड मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड से प्लानिंग वगैरह, उन सब के लिए MOU साइन किया गया है। कहाँ पे हुआ? तो वी द पीपल हॉल, UNDP का कंट्री ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहीं पे। ठीक है, सिंपल है तो कहानी की तरह, इसमें तो क्या ही समझाऊँ मैं, है ना। और ये जो वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, ये मॉनिटर होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी। और इसके अलावा एक एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो कि UNDP के द्वारा ही बनाया गया था, तो उससे भी ये सब चीज़ें जो हैं मॉनिटर होंगी। क्योंकि जूनोटिक्स डिजीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही है क्लाइमेट चेंज के साथ, तो जो इनसे रिलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, देखो भाई जो छोटा मोटा फार्मर होगा उसकी तो भाई एक दो गाय भी अगर बीमार हो गया, अगर मर जाती, तो उसके लिए तो कितना बड़ा लॉस हो जाता है कि नहीं। तो वो जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, जो कि इनके देखभाल में इन्वॉल्व होती हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल होती हैं। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वैक्सीनाइज देम। ये यहाँ से गलत आधा अधूरा छप गया, इसको काट देना, वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यही लिखा है। ठीक है, बढ़े आगे। अब आता है यॉटिंग। भाई यॉटिंग से रिलेटेड कुछ कंपटीशन हुआ, चैम्पियनशिप हुई, किसने ऑर्गेनाइज़ की? तो यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, YAI ने, किसके साथ मिलके? इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन के साथ मिलके। सो नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ सेलिंग हुई, कहाँ पे हुई? सो इंडियन नेवल वाटरमैन ट्रेनिंग सेंटर पे। और इसमें जो मेडल की बात करें तो आर्मी और नेवी की जो कंबाइंड टीम थी, उन्हें सबसे ज़्यादा मेडल मिले। तो एक तो यॉट वाली एसोसिएशन याद रख लेना, सेल वाली, और दोनों मिलके चैम्पियनशिप करा रही हैं और ट्रेनिंग सेंटर पे करा रही हैं, वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर पे। तो ये सारे मिलते जुलते नाम है, इसमें तो क्या ही याद करेंगे, है ना। और आर्मी नेवी अनडाउटेडली हमारी काफ़ी ऊपर है, तो वही मेडल लाएंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ईरान पे। ये मैंने पिछले सेशन में क्वेश्चन भी पूछा था कि ईरान के कौन से अभी इंटरिम प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट बने गए हैं, तो वो है मोहम्मद मुखबिर। ठीक है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो पुराने वाले प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, उनका डिवाइस हो गया। सो अब जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट बने थे पहले, उन्हीं को जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल। सो इतना बड़ा जो है एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीज़ की खबर लगते ही इन्होंने कहा कि हम संभालेंगे इस पद को, तो खबर से ऐसे ले लेना। ठीक है, इस तरह से एसोसिएट करके करोगे तो याद हो जाएगा। बाकी तो हाँ, ऑफकोर्स दुख की बात है कि वो नहीं रहे। बढ़ते हैं आगे। अब आता है एशियन एथलेटिक रिले चैम्पियनशिप। ये कहाँ पे हुई? ये हुई बैंकॉक, थाईलैंड में। और इंडिया का जो मिक्स टीम थी, उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की। तो टीम में जो 4x400 मिक्स टीम थी, उन्होंने इनफैक्ट नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो टीम में कौन कौन था? तो वो थे मोहम्मद अजमाल, ज्योतिका श्री, अमोद जैकब एंड सुभा वेंकटेशन। सो याद कैसे रखना? ऐसा कुछ इमेजिन कर लो कि इनकी टीम है और इन्होंने डिसाइड किया आज कमाल करेंगे। आज कमाल से अजमाल हो जाएगा, आज कमाल, और मौज भी करेंगे। अमोज, कमाल करेंगे, मौज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हाथ में ज्योति लेकर जो है सुबह सुबह रिले रेस करेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कमाल करेंगे, मौज करेंगे, हाथ में ज्योति लेकर सुबह सुबह रिले रेस करेंगे। और सुबह सुबह रिले रेस करने गए तो कौन मिल गए? तो कॉक मिल गई इनको। कॉक होती है ना, मुर्गियों को कहते हैं कॉक, है ना। तो वहाँ से बैंकॉक आ जाएगा। आई नो इट वॉज़ वेरी वेरी सिली, बट आई थिंक ऐसे छोटी मोटी उल्टी पुल्टी ट्रिक लगा दें तो जल्दी याद होता है। ठीक है, और बाकी तो यार अनडाउटेडली आई रेस्पेक्ट ऑल द प्लेयर्स। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जीते ये, और इतना ही नहीं, सिर्फ गोल्ड नहीं जीते, हमारा नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। सो ये बात है, हम सिर्फ यहाँ पे याद करने के लिए ये ट्रिक लगाते हैं, डायरेक्ट हो जाए तो वो भी बढ़िया है। अब बढ़ते हैं IMEC की तरफ। ये क्या है? तो ये है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाम से ही समझ में आ रहा है, तीनों जगहों को जोड़ेगा, जिससे कि हमारा ट्रेड वगैरह बढ़ेगा। इसमें बेसिकली रेलवे, रोड और मैरीटाइम के थ्रू
सी रूट के थ्रू जो है पूरी कनेक्टिविटी की जाएगी। सो उसी से रिलेटेड इंडिया का डेलीगेशन यूएई में पहुंचा डिस्कशन के लिए, ठीक है। खलीफा पोर्ट गए, जलेवली पोर्ट गए, फुजायरा पोर्ट गए, ताकि अब ये जो IMEC वो मैंने बताई दिया ट्रेड वगैरह बढ़ाने के काम आएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कौन कौन से देश कनेक्ट होंगे? सो इंडिया और इज़राइल, जॉर्डन और फिर UAE, सऊदी अरेबिया और यूरोप, ठीक है, ये सब कनेक्ट होंगे। इसमें एक ईस्ट कॉरिडोर होगा जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो कि गल्फ को यूरोप से करेगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, एनर्जी पाइपलाइन भी कनेक्टिविटी होंगी, और मैरीटाइम और रोड ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करेगा हमारे। और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं उसका काउंटर भी एज देखा जा रहा है इसको। इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा अनडाउटेडली, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होएगा, टाइज वगैरह स्ट्रेंथन होंगे, इंटीग्रेशन होगा, हमारे जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई होगी। इससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बरकरार रहेगी और हमारा ग्लोबली इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। सो हमें मेन मुद्दा ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और IMEC है क्या। और मैप में देख लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो इंडिया, ये रहा यूरोप, ये रहा गल्फ, तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? सिंपल है। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।